जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि आपका पेपर है वो जून के लास्ट सप्ताह में कराया जाएगा, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब आपको अंतिम दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आर्मी एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आप सभी लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे, क्योंकि अब आपके पेपर में लगभग 20 दिन का ही समय बचा है। तो आप लोगों का पेपर 20 जून के बाद किसी भी दिन कराया जा सकता है, तो आप लोगों को अभी से तैयार रहना है। आपके जीडी और ट्रेडमैन की मैं खास इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आपके जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में जीके के टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीएस के टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ के टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी ये किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और रीजनिंग के टोटल आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में आप लोगों को से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। आप लोगों का प्रश्न 1 नंबर का मतलब एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और पेपर करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप लोगों को एक कॉपी पेन ले लेना है और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपनी कॉपी पर लिख लेना। आप सभी लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इन टॉपिक से हर वर्ष आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को 1857 की क्रांति बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, तो आप लोगों को पेपर में यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, तो आप लोगों का यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से हर वर्ष आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक मैं अपनी तरफ से लिख कर लाया हूँ आर्मी के ऑफिशियल सिलेबस में जो दिए गए थे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इन टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछती है आर्मी। तो आप लोगों को इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद महत्वपूर्ण नारे, किस व्यक्ति ने कौन से नारे दिए थे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद वर्तमान में कौन क्या, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद महात्मा गांधी का आंदोलन में योगदान, आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको जीके के टॉपिक बता रहा हूँ, उसके बाद जीएस के भी बताऊँगा, मैथ के भी और रीजनिंग के। तो आप लोगों को वीडियो में अच्छे तरीके से शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सभी लोग इतना कंप्लीट कर जाओगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर आओगे। उसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में, और उसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय गवर्नर के बारे में। उसके बाद भारत का आपका सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। 2011 की जनगणना से हर वर्ष आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। और आपको प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और युद्ध अभ्यास के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं ये पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं विशाल डिफेंस कैरियर। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। मैं ये पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, नहीं तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेना और इन्हीं टॉपिक को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इन टॉपिक से हर वर्ष आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी लोग ये सारे टॉपिक पढ़कर जाएंगे वो लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे और पेपर 100% पास कर ले जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है नदियाँ, दर्रा, झील, पर्वत। आप लोगों को इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से आपके पेपर में एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। आपके जीके के जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको जो ये टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक से बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको अलग से सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर के सिर्फ आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आर्मी के पेपर में। तो आप लोगों को करंट अफेयर सिर्फ अलग से पढ़ लेना है। बाकी आपको जितने मैं इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बता रहा हूँ जीके, यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाले। इन्हीं टॉपिक से हर वर्ष
प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पढ़ लेना है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ से भी आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ लेना है प्रमुख त्योहार, नृत्य और मंदिर के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ लेना है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री के बारे में। उसके बाद खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ से भी आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने सिर्फ सिलेक्टेड ही टॉपिक छांटे हैं जिन टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है तीनों सेनाओं के बारे में, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले लेनी, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है आपका ये अभी जीके की ये टॉपिक चल लेने, क्योंकि जीके का थोड़ा लंबा सिलेबस हो जाता है तो आपको जीके में थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने होंगे। लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ जितने मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आपके जीके में जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से आपको बाहर देखने को प्रश्न नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको पढ़ लेना सीमा रेखाएं, समाधि स्थल, उपनाम, यहाँ से भी आपको 100% एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ लेना है सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके प्रश्न देखने को पेपर में मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ लेना है प्रमुख संस्थाएं, सौर मंडल के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद देशों की राजधानी तथा मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जीके के ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपको जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको पढ़ लेना है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के बारे में। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो जीके के जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे ये सारे टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का पेपर देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके ये 15 प्रश्न पूछे जाते हैं इन टॉपिक को अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग इन 15 प्रश्नों में से लगभग आप लोग सभी लोग 13 प्रश्न 100% सही कर आओगे। अगर आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लोगे, मतलब आप लोगों के 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं तो आप लोग 13 प्रश्न मतलब 26 नंबर यहाँ से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर जाओगे। तो आप सभी लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी इम्पोर्टेंट थी जीके के लिए। अगर आप सभी लोग इतना कंप्लीट कर जाओगे तो आप लोग जीके में एक अच्छा स्कोर कर आओगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपको जीएस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेने हैं। तो आपको अब बात है कि जीएस के भी आपके टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने आपके जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उतने ही जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 15 प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग सभी लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेना। सबसे पहले आपको विटामिन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है जीएस में। उसके बाद कोशिका के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मानव शरीर के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वायुमंडल में गैस, इसके भी बारे में आपको पढ़ लेना। उसके बाद मानव रोग के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जितने मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ 100% टॉपिक आर्मी के पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। जितने भी लोग पिछले वर्ष पेपर दिए होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि इन्हीं टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा है नहीं कि ये टॉपिक हमने अपनी तरफ से लिखे हैं, ये आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टॉपिक दिए गए थे तो उन्हीं टॉपिक को मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक और जोड़कर उसमें मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सभी लोग इतने टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर जरूर जाना। उसके बाद आपको पढ़ लेना है भौतिक राशि तथा उनके मात्रक के बारे में। आपको लोगों को यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रमुख वैज्ञानिक नाम आपको पढ़ लेना। उसके बाद चिकित्सक संबंधी जानकारी आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जीएस में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस इतने टॉपिक अगर आप सभी लोग पढ़ लोगे तो आप लोग 15 प्रश्न जरूर कर आओगे। तो वैसे आप लोगों को थोड़ा सा अलग से ज़रूर पढ़ लेना है जीएस में, क्योंकि जीएस के हमने सिर्फ सिलेक्टेड ही टॉपिक छांटे हैं। बाकी जो इधर उधर के टॉपिक हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख लेना है। तो आप सभी लोग अगर इतना पढ़कर जाओगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर आओगे, ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ। जितने मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को अगर आप लोग कंप्लीट कर जाओगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे।
अब मैं बात करता हूं कि आप लोगों को मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं। जो आपके मैथ में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में किस टाइप के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा और वो प्रश्न इन्हीं टॉपिक से होंगे। तो वो वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना। आप लोगों के मैथ में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग अगर इतने मैथ के जितने मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर ले जाओगे तो आप लोग मैथ में जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं ये 15 प्रश्न आप लोग 100% सही कर कर आओगे। सबसे पहले आपको पूर्ण संख्या के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद संख्याओं के बीच संबंध आपको पढ़ लेना। उसके बाद प्रतिशत से प्रश्न पूछा जाता है, अनुपात और समानुपात और वर्गमूल। तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से लिखते रहना है अपनी कॉपी पर। अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते हो तो मैं ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। वहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से देखकर और सारे टॉपिक को कंप्लीट करते रहना है। उसके बाद औसत के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आपको ब्याज पढ़ लेना है। साधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज को आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद लाभ और हानि के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद छूट, समय और दूरी, समय और कार्य। तो मैथ में आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ लेने हैं। अगर आप सभी लोग इतने टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग मैथ में जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं ये 15 में से 15 प्रश्न 100% सही कर कर आओगे। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। आप लोगों को जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ अगर आप सभी लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग जीके में 100%, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग में 100% पेपर पास कर कर ले जाओगे। सारे टॉपिक आप लोगों को बस अच्छे तरीके से याद करते चलना है। अब आपके रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 ही प्रश्न आपके जीडी, ट्रेड वन और WMP में पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। रक्त संबंध से आप लोगों का एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। उसके बाद दिशा परीक्षण से एक प्रश्न आप लोगों का पूछा जाएगा। सीरीज से आप लोगों का प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्णमाला क्रम से आप लोगों का एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद घड़ी और पासे से आप लोगों का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों के 5 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन और WMP में आप लोगों के जो जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को इन्हीं टॉपिक से बाहर आप लोगों को प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी आपको मैंने टॉपिक बताए सारे टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आप सभी लोग इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर ले जाओगे तो आप लोगों से जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 प्रश्नों में से आप सभी लोग लगभग 35 से 38 प्रश्न 100% सही कर दोगे। क्योंकि आप लोगों का पेपर में ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछा जाता आर्मी के पेपर में। अगर आप सभी लोग इतने प्रश्न सही कर दोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर कर ले जाओगे। तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बस मैंने आपको जितने टॉपिक बताए इस सारे टॉपिक को आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप सभी लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे। एक मैं वीडियो बना दूंगा जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में बताए हैं इनसे मिलते जुलते प्रश्न आप लोगों को कल वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को पता लग जाएगा। उसमें सारे प्रश्न होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, मैथ के भी होंगे, जीके और जीएस के सारे मतलब सब्जेक्ट के आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। आप लोगों को 20 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आप सभी लोग इस तरीके से पढ़ाई करोगे और इन टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे, अब आपका टारगेट बस यही रहना चाहिए कि आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है और आप लोगों को ये जो मैंने टॉपिक बताए इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से आप लोग करते रहो। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। तो आप लोगों का कोई अगर जवाब होगा तो आप लोगों कमेंट ज़रूर करना, उसके बाद मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आप लोगों का इम्पोर्टेंट कमेंट होगा तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। मैं ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। नहीं तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अपनी कॉपी पर ये सारे टॉपिक लिख लेना है और फिर इनको अच्छे तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना। जितने भी लोग आपके पेपर
आपके दोस्त इस साल पेपर देने वाले हैं आर्मी GD ट्रेडमैन और WMP का, तो उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।